माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 2 ऑफ बायोलॉजी, दैट इज टिश्यू। सो टिश्यू चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में और एनिमल टिश्यू को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आप इस चैप्टर के फर्दर पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास 9th टिश्यू प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, ये हमें एक्चुअली नर्वस करता है या क्या करता है। सो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, तो यानी कि वो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनको क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, जैसे उसका नाम हमें सजेस्ट कर रहा था। उसी तरह अगर हम बात करें मस्कुलर टिश्यू की, यानी कि वो मसल से रिलेटेड था, मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की, तो ये हमें नर्वस करता है? नहीं, ये हमें नर्वस नहीं करता है। इसका काम है हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी नर्वसनेस है उसका सोल्यूशन निकालना, यानी कि नर्वसनेस को भगाना। तो इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में कि नर्वस टिश्यू जो है ये क्या होता है और कैसे ये नर्वसनेस जो हमारी बॉडी में आ रही है तो उनको कैसे दूर करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो आज हमारी वीडियो इसके बारे में ही होगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भूलिएगा मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है कंपोज्ड होता है न्यूरॉन्स और नर्व सेल से मिलकर बनता है। ये हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे और समझ आता रहेगा। तो देखिए नर्वस टिश्यू जो है क्या करता है, ये नर्व सेल जो होते हैं और न्यूरॉन्स उनसे मिलकर बनता है। इस तरह क्या होता है, जो ऑल सेल्स पोजेसेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जैसे बाहर से एनवायरमेंट में कोई भी चीज हो रही है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, उसको रिएक्शन देना, ये क्या होता है हमारे इस नर्वस टिश्यू के सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू के सेल्स के अंदर एबिलिटी है कि वो जो भी स्टिमुलेशन हो रही है बाहर के एनवायरमेंट में, ठंडा गर्म, ठीक है, जो भी डेंजर आ रहा है या कुछ भी, उसको रिस्पॉन्ड करना, स्मेल हो गया या कुछ भी, ठीक है, कुछ भी हो रहा है आपके एनवायरमेंट में, आउटर एनवायरमेंट में, उसको अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो नर्वस टिश्यू है इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन होती है कि वो हाईली स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, अब आपने क्या किया, एक ग्लास आपके सामने है और आपको पता नहीं था, आपने उसको टच कर लिया और आप कहाँ जल गया। तो जैसे ही आपको जलने की सेंसेशन फील होगी तो आप क्या करेंगे, अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो वो सेंसेशन जो है वो, यानी कि रिएक्शन जो है वो कौन दे रहा है, नर्वस टिश्यू। तो उन सेल के अंदर जो प्रेजेंट है उनके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो हाईली स्पेशलाइजेशन है, उनके अंदर स्पेशलाइजेशन है रिस्पॉन्ड करने की, स्टिमुलाई करने की, ओके। इसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो क्या आपके गले में या आपके दांतों में लगता है, ठीक है। जिसके दांत वीक होंगे उनको लगेगा, बाकियों को नहीं, उन्हें क्या है गले में लगेगा, या जिनको क्या कोल्ड हो जाएगा फिर। तो क्या चीज है कि बाहर आप खड़े हैं, बारिश होने लगी, आपको सेंसेशन हुआ कि मेरे शरीर पे, मेरी बॉडी पे क्या है, पानी की बूंदें पड़ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, अम्ब्रेला लेंगे अगर आपके पास है, नहीं तो आप शेड वाले एरिया में जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या एक सेंसेशन है कि भाई हाँ बाहर एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा तो नहीं होता है कि भाई गर्मियां हैं और कोई आदमी स्वेटर पहन के घूम रहा है, नहीं, क्योंकि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर क्या है, सेंसेशन है, जिसको वो बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो वियर कर रहा है क्लोथ्स जो चाहिए उस पर्टिकुलर सीजन में, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हेल्प करता है ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस। अब देखिए ट्रांसमिटिंग करने में, अब देखिए इसको बहुत जरूरी है समझना। क्या हुआ, अब हम बात करते हैं एक छोटा सा बहुत ही घरेलू सा एग्जांपल ले लेती हूं मैं। आपके घर में क्या है, आपकी फैमिली के जो हेड होते हैं वो आपके घर के सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, आपके दादाजी, सपोज कर लीजिए आप एक ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं और आपके दादाजी घर के हेड हैं। आपके दादाजी ने आपके फादर को कहा कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, ये मैंने डिसीजन लिया है और ये काम होना चाहिए, ठीक है। ये आपके दादाजी ने आपके फादर को कन्वे कर दिया मैसेज कि ऐसा करना है, क्योंकि ये हमारे घर के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छा होगा, ठीक है। आपके पापा ने सुन लिया कि आपके दादाजी ने ये काम बोला है। आपके दादाजी कहाँ जाएंगे, आपके फादर जो हैं, फादर कहाँ जाएंगे, आपकी मदर के पास जाएंगे,
उन्हें बताएंगे कि फादर आपके जो दादाजी हैं उन्होंने उन्हें ये डिसीजन दिया है और उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो आपकी मम्मी क्या करेंगी, आपकी मदर करेंगी, आपके दादाजी ने जो काम बोला है उसको फॉलो करेंगी, वो करेंगी, ठीक है। तो आपके दादाजी से मैसेज पहले कहाँ गया, आपके पापा को गया, ठीक है, आपके फादर को। देन आपके फादर ने किसे कन्वे किया, आपकी मदर को, यानी कि जो काम करेंगी एक्चुअली, ठीक है। आपके फादर ने क्या किया, एक मैसेज पहुंचाने का काम किया, लेकिन एक्चुअली में वर्क कौन कर रहा है, आपकी मदर कर रही है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आज भाई खाने में पर्टिकुलर सामान जो है ये बनना चाहिए, ये डिश, तो उन्होंने क्या किया, आपके फादर ने आगे कन्वे कर दिया ये मैसेज आपकी मदर को, और आपकी मदर ने डिनर में वो खाना बना दिया। तो क्या है ये ट्रांसमिट करना, यानी कि अब यहां से समझिए, ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस। आपका हाथ, आपने जैसे ग्लास को, पानी को आपने टच किया, ठीक है, मान लीजिए वो बहुत गर्म पानी था या बहुत गर्म चाय थी, तो आप तुरंत अपना हाथ जो है उसे पीछे कर लेते हैं। तो वो मैसेज उसको कोई ना कोई तो पहुंचा रहा है ना, उसको कोई ना कोई तो डिलीवर कर रहा है ये मैसेज कि देखिए जल्दी से हाथ हटा लीजिए, नहीं तो आपकी उंगलियां जो है वो जल जाएंगी। तो इसका नर्वस टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनका सेकंड रोल ये होता है कि जो ये मैसेज है, यानी कि स्टिमुलाई जो कर रहा है बाहर के इन्वायरमेंट से, जो उसे फील हो रहा है, सेंसेशन फील हो रही है, उसके लिए ट्रांसमिट करना, आपके हैंड को बताना कि भाई जल्दी से हाथ हटा दो नहीं तो जल जाओगे, ठीक है। सो ये काम किसका है, नर्वस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होते हैं, ओके। तो इस तरह क्या ये आपने देखा, नर्वस टिश्यू ने क्या किया, नर्वसनेस को बढ़ाया नहीं है, उसने हमारी परेशानी, या फिर ये हम कहें कि उसने राइट डिसीजन लिया है, राइट डिसीजन लिया है। देन उसने आगे किसको बोला है, किसी को बोला है, अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके आगे कहाँ है, आपके हैंड ने क्या किया, हाथ हटा लिया, और क्या हो गए, आप जलने से बच गए। तो इस तरह क्या है, इसने राइट डिसीजन लेके हमारी नर्वसनेस को दूर किया है। अब अगर हम बात करते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है वो बनाती है नर्वस टिश्यू, ओके। नर्वस टिश्यू किससे कंपोज होके बनता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब यहां से आप समझिएगा, देखिए आपके ब्रेन ने डिसीजन लिया, ठीक है, आपके ब्रेन ने कहा कि ये गर्म चीज है या ठंडी चीज है, आपके हैंड को जाके पहुंचाओ। तो ये काम कौन करेगा, आपके ब्रेन ने क्या किया, डिसीजन ले लिया, ठीक है, उसने डिसीजन ले लिया, किसको पहुंचाया, उसने जाके पहुंचाया स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोला कि हैंड की जो नर्व्स हैं, ठीक है, हमारी होल बॉडी में क्या प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। तो क्या किया स्पाइनल कॉर्ड ने, जो इसको मैसेज मिला है ब्रेन से कि भाई इसको हैंड की नर्व्स को बोलिए कि हाथ हटा लीजिए नहीं तो जल जाएगा। तो अब स्पाइनल कॉर्ड किसके पास जाएगा, हैंड की नर्व्स के पास जाएगा, और क्या कहेगा कि ब्रेन से मैसेज आया है कि हाथ हटा लो। तो क्या होगा, हाथ जो है हम लोग हटा लेंगे। अब मेरे को बताने में आपको बहुत टाइम लगा कि भाई पहले ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को बताया कि ये मैसेज जाके पर्टिकुलर नर्व, जहां पर भी हैंड है, लेग है, या कहीं पे भी फेस है या कुछ भी है, ठीक है, तो पर्टिकुलर एरिया पे जाके जो जहां भी नर्व्स हैं, जिस भी पर्टिकुलर एरिया की नर्व्स है वहां जाकर उसको मैसेज किया कि यहां से अपना हाथ या पैर या फेस, कुछ भी है, बाल है, कुछ भी है, तो उसको हटा लीजिए नहीं तो आप जल जाओगे। तो अब क्या है, मुझे आपको बताने में टाइम लगा, लेकिन ये काम जो है बहुत ही पर्टिकुलर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। अब जैसे कि आप ग्लास टच करते हैं, जैसे ग्लास टच करते हैं आपको गर्म लगता है, आप झट से हाथ हटा लेते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, नहीं लगता। तो ये सब काम क्या है, बहुत ही चुटकियों में होता है, बहुत ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है। यानी कि जो मैसेज पहुंचाया जाता है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को कि ये मैसेज आपको देना है पर्टिकुलर नर्व को कि यहां से अपना हाथ पैर हटा लीजिए नहीं तो हमें खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्पाइनल कॉर्ड जाएगा पर्टिकुलर नर्व में, जाके बोलेगा कि ब्रेन ने ये मैसेज किया है कि हाथ हटा लो या पकड़ लो, ठीक है। तो वो नर्व उसी के अकॉर्डिंगली, ब्रेन का जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो ये क्या है, चुटकियों में होता है। तो मैसेज जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू फॉलो होता है, ठीक है, बिल्कुल फ्रैक्शंस में होता है। अब देखिए ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज देता है, स्पाइनल कॉर्ड पर्टिकुलर जहां जिस भी एरिया में हमें मैसेज पहुंचाना है वहां की नर्व्स को मैसेज कर पहुंचाएगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड। किसका मैसेज पहुंचाएगा, ब्रेन का, जिसने हमारे लिए ऑलरेडी डिसीजन लिया है। तो ये तीनों क्या करती हैं, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारे नर्वस टिश्यू को। तो नर्वस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व सेल्स बोलते हैं उन्हें।
या फिर हम उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। ओके, तो न्यूरॉन्स या नर्व सेल क्या है, सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू हैं, तो उनका नाम क्या दिया गया है, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब न्यूरॉन जो है, यानी न्यूरॉन क्या था, न्यूरॉन था सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू, ओके, जो कि काम कर रहे हैं। तो इनके अंदर क्या था, हमने पढ़ा था कि नर्वस टिश्यू के सेल्स के अंदर क्या होता है, हाईली स्पेशलाइजेशन होती है स्टिमुलाई करने की, यानी कि रिएक्ट करने की, सेंसिटिव एरिया को ट्रांसमिट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, कि भाई हमने सेंस तो कर लिया कि गर्म है, ठंडा है, नोकीला है, आप किसी भी मतलब कांटों पे हाथ रख रहे हैं तो आपको फील होगा कि हाँ कांटा है, चुभ जाएगा, तो आप जल्दी से हाथ हटा लेंगे, तो उस मैसेज को ट्रांसमिट भी करना, तो ये नर्व सेल के काम होता है। ओके, तो ये न्यूरॉन जो है कंसिस्ट होती है सेल बॉडी, यानी कि अब देखिए, देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर। तो सेल बॉडी जो है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। अब इसको देखिए, ये क्या है, हमारा सेल बॉडी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, ये ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो होल है आपको येलो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेल बॉडी है। ओके, ये सेल बॉडी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइटोन भी बोलते हैं। ओके, साइटोन भी बोलते हैं ये इस सेल बॉडी को। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो सिंगल, देखिए, न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सन। अब ये सिंगल पार्ट जो प्रेजेंट है, ये येलो येलो दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसका नाम है एक्सन। ओके, ये है एक्सन। मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, अब बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ये जो ब्रांच पार्ट है इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। ओके, ये हैं डेंड्राइट्स। तो आपको समझ आ गया कि ये हमारी सेल बॉडी है जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सेल बॉडी के अंदर है साइटोप्लाज्म। एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, येलो कलर का जो मैंने शो किया है, इसको हम बोलते हैं एक्सन। एक्सन के साथ ही क्या होते हैं, ब्रांचिंग पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे से, जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, नर्व एंडिंग बोलते हैं इसको। ओके, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर जो है नर्वस टिश्यू का जो है डायग्राम है उसको बनाने, वेल लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, तो आप इस टॉपिक की डायग्राम प्लस कंटेंट को अच्छे से समझ लीजिएगा। आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ये आपकी नर्व एंडिंग हो गई, इसको क्या है, एक्सन एंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सन जो है क्या होता है, इसको एक्सन एंडिंग भी बोलते हैं। अब देखिए, एक्सन जो है ये पूरी एक लॉन्ग चेन जो है, या हम ये कह सकते हैं लॉन्ग पार्ट जो है न्यूरॉन का, सो वो क्या है, एक्सन एंडिंग हो गई। अब अगर ये एक न्यूरॉन है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमने किसका देखा, ये एक पूरी न्यूरॉन का देखा, तो इसी तरह यहाँ पर जो एंडिंग हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, आगे क्या होगी, डेंड्राइट्स होंगी, यहाँ पर एक फर्दर न्यूरॉन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक फर्दर न्यूरॉन जो है इससे कनेक्ट होगा, और वो जो कनेक्ट होगा उसकी अपनी एक्सन होगी, और इसी तरह डेंड्राइट्स होंगी, और यहां से जैसे वो कनेक्ट होगा, कहाँ कनेक्ट होगा, इससे, डेंड्राइट से, इस दूसरे वाले की डेंड्राइट से, यानी दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से अटैच होगा, किसका एंड, आपकी एक्सन एंडिंग का। ओके, सो यहाँ पर जब ये ट्रांसमिशन है, यानी कि क्या होता है, हमने कहा कि इम्पल्स की तरह, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह क्या है, मैसेज जो है वो जा रहा है, तो ये एक हमारी जो एक्सन एंडिंग है इससे दूसरी नर्व तक, यानी कि इस न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक जाएगा, फिर दूसरी से तीसरी, इस तरह क्या है, बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि इसकी एंडिंग और जो हमारा दूसरा न्यूरॉन है उसकी डेंड्राइट से, यहाँ पर क्या होगी, ब्रांचिंग होगी ना, जैसे ये दिख रही है। ठीक है, इससे आके क्या, इससे आके अटैच होंगी दूसरे वाले की नर्व एंडिंग, यहाँ पर इसके आगे जो है, जहां से मैसेज आया है वहां पर इसी तरह का सेम स्ट्रक्चर, यानी कि ये सेम इसी तरह का न्यूरॉन जो है इससे आगे अटैच हुआ होगा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, फिर दूसरी से तीसरे, इस तरह क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह क्या है, हमारा मैसेज जो है वो फ्लो होता रहता है। ठीक है, ट्रांसमिट होता है। अब जो ये ट्रांसमिशन है, यानी कि यहाँ पर क्या है, दूसरे न्यूरॉन की नर्व एंडिंग होगी जो कि इस न्यूरॉन की डेंड्राइट से अटैच हैं।
तो यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहाँ पर इनके अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसके अटैचमेंट को हम लोग बोलते हैं सिनैप्स। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि क्या है ये। हमने पढ़ा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या हमने पढ़ा कि हमारे पास एक सेल बॉडी है जिसमें क्या है, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, एक लॉन्ग पार्ट है जिसको हम लोग एक्सन कहते हैं। इस एक्सन की जो दूरी है वो है, एक नर्व सेल जो है वो कितना लॉन्ग हो सकता है, मीटर। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। एक नर्व सेल इंडिविजुअल यानी कि हमने बहुत सारे इस तरह अटैच होंगे, एक न्यूरॉन फिर दूसरा न्यूरॉन, तो क्या है इंडिविजुअल नर्व सेल जो है उसकी जो हम अगर कहें लेंथ में तो वो कितना होगा, अ मीटर। ओके, सो 1 मीटर के अराउंड। यहाँ पर ये इससे अटैच है, यहाँ इसकी एंडिंग से एक न्यूरॉन वो अटैच होगा। इस तरह के हमारी बॉडी में इम्पल्सेस जो है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन ने मैसेज किया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड जाकर क्या कर देगा, स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन नहीं लेता है, वो जस्ट मैसेज को कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है हमारे नर्व सेल की। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस चीज को कह रही हूँ, इसको आप जरूर ध्यान से करिएगा, क्योंकि अभी तक हमने जो भी किए कनेक्टिव टिश्यू, एनिमल टिश्यू में हमने जो भी किए कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल और मस्कुलर, इन सब में जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है और फिक्स्ड होता है, ठीक है। सो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और आगे का हम करते हैं फंक्शंस। तो इसका फंक्शन क्या होता है, अब हम बात करें कि नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है। तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बार बार यही चीज बोल रही हूं कि क्या होता है कि किसी भी स्टिमुलाई है उसको रिएक्शन करना, उसके अकॉर्डिंगली काम करना और उस मैसेज को ट्रांसमिट करना, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन जो है ये है सेंडिंग इम्पल्सेस अक्रॉस द बॉडी थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल। ये हमने बात की कि ये काम जो है फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में होता है, बहुत जल्दी जो है मैसेज जाता है। अब जैसे कि रोज है, आपने रोज पकड़ा, आपने कांटे पे आपने हाथ लगा दिया, तो आप जल्दी से, जैसे ही आपको वो चुभेगा तो आप क्या करेंगे, जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेंगे। तो वो क्या है, सेंसेशन देखिए कितनी जल्दी वो काम होता है। तो इसी तरह क्या है कि सेंडिंग इम्पल्सेस इम्पल्स के तरह होता है, इतनी देर नहीं लगाती कि पहले वहां स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा मैसेज पहुंचाने, फिर इतना टाइम नहीं लेता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी होता है, इम्पल्स के तरह काम होता है। वो इम्पल्स कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह होते हैं, ठीक है। सेंस करता है स्टिमुलाई को, जैसे कि टच करते हैं, टच की हम बात ही कर रहे हैं कि हमने गर्म ठंडा कुछ भी टच किया तो जल्दी से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। स्मेल, अब आप रोड पे चल रहे हैं, आप गार्बेज के पास से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको सेंसेशन होने लगता है कि हाँ ये स्मेल जो है अच्छी नहीं है, ये गंदी है। ये मैसेज कौन भेज रहा है कि ये अच्छी है कि गंदी, वो कौन भेज रहा है, आपका ब्रेन दे रहा है स्पाइनल कॉर्ड को कि हाँ आप जहां से गुजर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट जो है वहां पे अच्छे बैक्टीरियाज नहीं है, वहां पे क्या है, बैक्टीरियाज हैं वो जो कि आपके लिए हार्मफुल होंगे, जल्दी से अपनी नोज को क्लोज कर लो। तो ये स्मेल के लिए सेंसेशन किया, ठीक है। फिर टेस्ट, अब बहुत ही कोई पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ही तीखा नहीं खाता है, बहुत ही हल्का लाइट खाता है खाना, और जैसे ही क्या हुआ स्पाइसी खाना उसको दे दिया, वो जब खाने लगेगा तो टेस्ट बड्स क्या करेंगे, नर्व्स हैं जो प्रेजेंट है हमारी टंग में, वो क्या करेंगी, उसे सेंसेशन देंगी कि तुमने जो आज खाया है वो बहुत स्पाइसी है, ठीक है। अगर ये सब सेंसेशन ना हो तो इंसान कहीं भी लेटा रहे, कहीं भी बैठा रहे, गर्मियों में स्वेटर पहन ले, उसे सेंस ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कौन कर रहा है, ये नर्व सेल कर रहा है, ठीक है, नर्वस टिश्यू। हियरिंग की बात करते हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, पीछे से आपके व्हीकल आ रहा है, हॉर्न दे रहा है, आपको हियर हो रहा है, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा है, इसलिए आप साइड में हो गए। अगर आपको सुनाई ना देता तो आप तो वहीं पे आपको चोट लग सकती थी। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये मैसेज पहुंचाएगा, ब्रेन जाएगा स्पाइनल कॉर्ड को कि पीछे से हॉर्न बजा रहा है कोई, साइड में हो जाओ। तो अब क्या करेगा, वो जाएगा कानों तक, ठीक है, कानों तक पहुंचा, कान की नर्व्स तक पहुंचेगा, वहां पर क्या होगा, सेंसेशन आएगी कि भाई दूर हो जाओ, ठीक है, पीछे से हॉर्न बजा रहा है कोई, तो हम क्या करेंगे, साइड हो जाएंगे और बच जाएंगे। इसी तरह साइड की बात करें, अब सामने से कोई चीज आ रही है, ठीक है, हम नहीं हट रहे, हमें नहीं दिखाई दे रहा, अब हमें सामने से क्या एक व्हीकल आ रहा है, हमारे ब्रेन ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल पल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कि देखिए सामने से क्या है, व्हीकल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड जो जाके आंखों की नर्व्स जो है वहां पर मैसेज करेगा कि व्हीकल आ रहा है, साइड हो जाओ, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे। तो ये था हमारे नर्वस टिश्यू के सारे फंक्शन। आप समझ सकते हैं कि कैसे नर्वस टिश्यू जो है हमारी नर्वसनेस को यानी कि
जो भी डिसीजंस हैं अच्छे बुरे हमारे लिए, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, उनको करते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अच्छे बुरे डिसीजन जो है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा नर्वस टिश्यू। तो जिसमें क्या होता है, ये कंपोज होता है न्यूरॉन्स और नर्व सेल से। और इस नर्व सेल के अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है इन सेल्स के अंदर, ताकि वो किसी भी तरह की जो सेंसेशन हमें आउटर एनवायरनमेंट से हमें मिल रही है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है और अपने आप को बचाना है। नर्वस टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, स्पेशलाइजेशन होती है फॉर स्टिमुलेटिंग एंड ऑल्सो ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस। ठीक है, जहां से भी हमें रिएक्शन, यानी कि हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, तो उनकी तरफ मैसेज को ट्रांसमिट करना। ओके, ऐसा होता है ना, देखिए कि अब जैसे हमने टच किया तो ऐसा तो नहीं होता कि हमें स्मेल यानी कि नोज से पता चले, या हमने कुछ नोज से पता किया तो हमें आंखें नहीं। ये सब फंक्शंस जो है पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग, कि भाई अगर हम कुछ सामने से आ रहा है तो ऐसा नहीं होता कि नोज बताएगी, नहीं, अगर सामने से कोई भी चीज आ रही है और हमें साइड होना है तो वो मैसेज कौन पहुंचाएगा, वो मैसेज जो है हमारी नर्व्स, आईज की नर्व्स तक पहुंचेंगी कि सामने से देखो व्हीकल आ रहा है, साइड हो जाओ नहीं तो आपको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो आपकी नर्व्स हैं जिससे रिलेटेड स्टिमुलाई आपको मिल रही है उसके लिए रिएक्ट करना, उसको ट्रांसमिट करना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के तरह में, तो वो सब काम क्या है, नर्वस टिश्यू कर रहा है। ये नर्वस टिश्यू जो है ये किससे कंपोज होता है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, नर्व से। ये हमने बहुत अच्छे से कर ही लिया है। ठीक है, सो आई होप आप इसका डायग्राम जो है इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई, आपको समझ आई, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपको समझ आई तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और आप कोई भी सजेशंस हैं, आपकी क्यूरीज हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे अखिल प्रिया क्लासेस पे फॉलो करके डीएम करके मुझसे नोट्स भी ले सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।